दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि नेपाल से लेकर अफगानिस्तान तक सिर्फ एक नाम गूंज रहा है, भारत, तो क्या आप मानेंगे? हाँ, वही भारत जिसे कभी डिपेंडेंट इकोनॉमी कहा जाता था। आज वही भारत पूरे साउथ एशिया की दिशा तय कर रहा है। चीन के भारी भरकम निवेश धूल में मिल गए, पाकिस्तान की चालें नाकाम हो गई और अब काठमांडू से लेकर काबुल तक लोग कह रहे हैं, इंडिया इज नॉट जस्ट अ मार्केट, इट्स अ मूवमेंट। आखिर भारत ने ऐसा क्या किया कि सब हिल गए? कैसे नेपाल में चीन का गेम पलट गया और अफगानिस्तान में पाकिस्तान को मिली करारी हार? पूरा विश्लेषण देखिए इस वीडियो में। भारत की ताकत अब सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि सॉफ्ट पावर बन चुकी है और यही सॉफ्ट पावर अब चीन और पाकिस्तान दोनों को भारी पड़ रही है। चलिए कहानी शुरू करते हैं नेपाल से। कुछ साल पहले चीन ने नेपाल में BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत अरबों डॉलर झोंक दिए। रेलवे, हाईवे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चीन ने सब अपने कब्जे में लेना शुरू किया। लेकिन 2024 के बाद तस्वीर पलट गई। नेपाल की सरकार ने चीन के कई प्रोजेक्ट्स रोक दिए क्योंकि उनकी क्वालिटी खराब थी और कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। अब बढ़ते हैं अफगानिस्तान की तरफ, जहां पाकिस्तान ने पिछले 2 दशकों में अरबों डॉलर का इस्तेमाल किया ताकि अफगानिस्तान उसकी बैकयार्ड कंट्री बन जाए। लेकिन 2025 आते आते सीन पूरी तरह पलट गया। तालिबान सरकार को पाकिस्तान से जो मदद मिली वो सिर्फ हथियारों और चालों तक सीमित रही, जबकि भारत ने दी सड़कें, अस्पताल, शिक्षा और रोजगार। उदाहरण, डेलारा-मजरंज हाईवे, जो आज भी भारत की इंजीनियरिंग का प्रतीक है। इंडियन हेल्थ मिशन इन काबुल, जहां भारतीय दवाएं आज भी सबसे भरोसेमंद हैं। और अब बजाज, TVS और टाटा मोटर्स के रिक्शे और ट्रक अफगान सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान के ट्रक अब गिनती में भी नहीं हैं, जबकि भारत के प्रोडक्ट अफगानों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। अफगानिस्तान के लोकल मीडिया में एक लाइन ट्रेंड कर रही है, इंडिया डजंट टॉक, इंडिया बिल्ड्स। भारत ने यह सब हथियारों से नहीं, भरोसे से जीता है। आज पूरे साउथ एशिया में भारत के 3 B चल रहे हैं, ब्रांड, बिल्ड, बिलीव। एक ब्रांड, भारतीय प्रोडक्ट अब सिर्फ सस्ते नहीं, भरोसेमंद हैं। चाहे अफगानिस्तान में TVS का रिक्शा हो या नेपाल में अमूल की डेयरी। 2 बिल्ड, भारत वहां प्रोजेक्ट बनाता है जहां चीन सिर्फ मुनाफा खोजता है। उदाहरण, बांग्लादेश और नेपाल में क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइंस, जो बिजली नहीं, रिश्ते जोड़ रही हैं। 3 बिलीव, भारत की नीति सबका विकास सिर्फ स्लोगन नहीं, एक रणनीति है। यही वजह है कि अब छोटे देश भारत को नेता नहीं, पार्टनर मानने लगे हैं। भारत का प्राइवेट सेक्टर भी अब मिशन मोड पर है। TVS, बजाज, महिंद्रा अब सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बना रहे हैं। रिलायंस, जियो और एयरटेल नेपाल और श्रीलंका के टेलीकॉम नेटवर्क्स में टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक सोच बन चुका है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय हिंद।